नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष महत्व रखती है। इस तिथि पर कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से आप जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप अमावस्या की तिथि पर फिटकरी से कुछ उपाय करते हैं तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, अमावस्या तिथि को स्नान दान करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं इस तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार फिटकरी के उपाय बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप अमावस्या पर फिटकरी के उपाय करते हैं तो आपको आपकी कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, फागुन माह की अमावस्या तिथि 9 मार्च शाम 6:17 पर शुरू हो रही है। इसी के साथ इस तिथि का समापन 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर हो जाएगा। ऐसे में फागुन मास की अमावस्या 10 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार फिटकरी का असरदार उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन रात को दाहिने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है और इस फिटकरी के टुकड़े को लेकर घर के सारे कमरों में घुमाना है। अब आखिर में इस फिटकरी को एक काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मेन गेट पर या दरवाजे पर टांग देना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगी और आपके परिवार दोस्तों में पॉजिटिविटी का वास होगा। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है, अमावस्या के दिन थोड़ी सी फिटकरी लेकर उसे अपने स्नान करने वाले पानी में मिला लेना है और फिर उससे स्नान करना है। ऐसा करने से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। माना जाता है कि अमावस्या के दिन फिटकरी के इस उपाय को करने से सेहत में भी सुधार देखने को मिलता है। सकारात्मक रिजल्ट सामने आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, आर्थिक तंगी से परेशान है, तो अमावस्या तिथि पर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए फिटकरी का टुकड़ा एक कटोरी में रखकर अपने घर के बाथरूम में रख दें। हर महीने इसे बदलते रहें। इस उपाय को करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर पारिवारिक संबंधों में भी लाभ देखने को मिलेगा। अमावस्या की तिथि पर पुण्य फल प्राप्त करने के लिए किसी नदी, समुद्र, सरोवर, तीर्थ में जाकर स्नान ध्यान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा किसी तीर्थ स्थान में ना जा सकें तो किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलाकर घर के पानी में भी स्नान कर सकते हैं। ऐसे करने से भी आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होगी। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना गया है। ऐसे में इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण और दान करना चाहिए। यदि आप की कुंडली में सर्प दोष युक्त है, कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके चांदी के बने नाग नागिन को सफेद फूल के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। फागुन अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ और इन चीजों का दान करने के साथ साथ चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करना काफी उत्तम माना जाता है। यदि आप रोजी रोजगार के संकट से गुजर रहे हैं
तो अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन एक नींबू को काटकर अपने घर के पूजा घर में रख लें। इसके बाद अमावस्या की रात को इसे 7 बार उस व्यक्ति के सिर से उतारकर 4 बराबर भागों में काट लें, जिससे व्यक्ति को रोजी रोजगार की तलाश है। इसके बाद उस कटे हुए नींबू को किसी चौराहे में जाकर चारों दिशाओं में फेंकाओ। ऐसा करने से रोजी रोजगार के साधन बनने लगेंगे। फागुन अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में फागुन अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करने के बाद पीपल की जड़ में मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अमावस्या की रात को किसी सुनसान अंधेरी जगह पर जाने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अमावस्या की रात को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को काफी नुकसान होता है, जैसे कि अमावस्या की रात को किसी सुनसान अंधेरी जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का अनाज खाने से बचना चाहिए। मान्यता है, अमावस्या की तिथि पर किसी दूसरे के घर का अन्न खाने से पुण्य फल का हमेशा हाश होता है, पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। अमावस्या के दिन अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी पर गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल, नए कपड़े, झाड़ू आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन किसी नए या शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। अमावस्या के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ऐसी मान्यता है। इस नियम को अनदेखी करने वाले व्यक्ति को हमेशा धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मदिरा मांस खाने से भी बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी अमावस्या को लेकर। अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। आशा करती हूँ आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।